तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्लास 10th के लिए। और क्लास 10th में एनसीईआरटी की बुक 6.2 में ये आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो 6.2 का थ्योरम है। थेल्स थ्योरम के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। और ये बहुत ही इजी है, और चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, हर एग्जाम्स में वो थ्योरम पूछता है। इसीलिए अच्छे से अगर आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं थेल्स थ्योरम है क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये एक ट्रायंगल है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ABC। ठीक है, और आप लोग इजीली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वी कैन टॉक इजीली, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, तो अब देखिए ये एक ट्रायंगल है। थेल्स कहता है, थेल्स थ्योरम, कि अगर इस ट्रायंगल के इस साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, अब इस लाइन का नाम हम लोग DE रख देते हैं, यानी BC के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, तो ये जो D और E है ये DAB को और EAC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं कि एक लाइन जो BC के पैरेलल है, वो अगर पैरेलल लाइन्स हो तो वो दूसरे साइड AB को और AC को दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, विभाजित करती है। यानी हमें क्या प्रूफ करना है, AD बाई DB बराबर AE बाई EC, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो एरिया ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब सिर्फ यही फॉर्मूला हम लोग को चलना है। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि एक लाइन पे, ये एक लाइन है, अगर मैं इस पे एक लंब खींचूं, परपेंडिकुलर खींचूं, तो ये इस पूरी लाइन के हर पार्ट की ऊंचाई ये BM ही होगी। अगर मैं पूछूं CD की ऊंचाई क्या होगी तो आपको कहना है कि BM, AB की ऊंचाई क्या होगी BM, AC की ऊंचाई, यानी ये पूरी लाइन की ऊंचाई क्या होगी BM होगी। ये बात हमें अपने पूरे दिमाग में रखनी है, क्योंकि यही चीज हम लोग आगे, ये चीज हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि हम लोग को एक परपेंडिकुलर खींचना है। देखिए अब हम लोग को दो अलग अलग बेस मान लेना है, बच्चे एकदम भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बेस हम लोग को ये वाला लेना है, एक ये वाला बेस हम लोग लेंगे, और दूसरी तरफ एक दूसरा बेस हम लोग ये वाला बेस लेंगे। ठीक है, अब देखिए रेड वाले बेस की हाइट जो है वो EN है। रेड वाले बेस की हाइट क्या है, EN है। और AC वाले बेस की हाइट जो है वो हम लोग DM कर लेते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, अभी हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, बस आप लोग इसको समझ लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, C से D को मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसको C से D को मिलाइए, फिर उसके बाद जो है ये B से E को मिलाइए। ठीक है, अब मेरे स्टेप जो हमने किए हैं उसको आप सुन लीजिए कि AB पर EN लंब खींचे, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, यानी DM AC पर लंब खींचे। उसके बाद ज्वाइन B टू E, यानी B से E को मिलाए, तथा ज्वाइन C टू D। ये बात आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट में आपको लिख देनी है। जो मैंने बात बोली है आप वीडियो पॉज करके इजीली इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है, अब आइए हम लोग पहले इस साइड के बेस वाले ट्रायंगल को, रेड साइड वाले बेस वाले ट्रायंगल को हम लोग सबसे पहले लेंगे। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल को। तो अब हम लोग ले रहे हैं इन ट्रायंगल ADE। ठीक है, पहले हम लोग इस तरफ के बेस वाले ट्रायंगल को लेंगे, और इस तरफ के बेस वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है,
EN है, ये बात याद रखिएगा, मैंने मार्क कर दिया है, आपको इजीली आप समझ जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ADE क्या होगा, 1/2 इंटू बेस क्या है इसका AD, और हाइट क्या है इसकी EN, ठीक है। अब फिर अब दूसरी तरफ हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल DBE, ठीक है, इन ट्रायंगल DBE, फिर इसका भी एरिया ले लेते हैं, एरिया ट्रायंगल DBE, तो 1/2, अब DBE का बेस क्या है, यही साइड वाला पूरा बेस लेना है, बेस क्या है इसका DB, और हाइट पूरी लाइन की हाइट मैंने क्या बोली अभी EN, तो 1/2 इंटू DB बाई DB इंटू EN, ठीक है। अब हम लोग का इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को रेशियो में ले लेते हैं, ठीक है, यानी एरिया ट्रायंगल ADE बाई एरिया ट्रायंगल DBE, तो ADE का एरिया क्या है 1/2 इंटू AD इंटू EN, और DBE का एरिया क्या है 1/2 इंटू DB इंटू EN। देखिए EN कैंसिल, 1/2 1/2 कैंसिल, क्या मिल गया AD बाई DB, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग अभी इस बेस पे बने ट्रायंगल लिए, अब येलो वाले बेस पे बने हुए ट्रायंगल्स को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल AED, तो अब एक ही बार हम लोग डायरेक्ट ही इस तरह से रेशियो में ले लेते हैं, सिमिलरली लिख के एरिया ट्रायंगल AED क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल AED, तो बेस क्या है 1/2 इंटू बेस क्या है AE, और हाइट क्या है इधर की येलो बेस की DM, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग उसी तरह से एरिया ट्रायंगल ECD ले लेते हैं, एरिया ट्रायंगल ECD ले लेते हैं, तो 1/2 इंटू बेस क्या है इधर का EC, और हाइट क्या है EC की भी DM, देखिए DM कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो क्या मिल गया AE बाई EC, ठीक है। थोड़ा बोर्ड को हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 क्या था, यानी यहां पे हम लोग इसको लिख लेते हैं कि एरिया ट्रायंगल AED बाई एरिया ट्रायंगल ECD बराबर क्या आया AE बाई EC, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 से क्या मिला आपको AD बाई DB, और 2 से आपको क्या मिल रहा है AE बाई EC। देखिए आपको यही प्रूफ करना था, तो इजीली ये हमारा प्रूव्ड हो गया। होपफुली आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि हमारे वीडियो सब लोगों को पहुंच पाए। आज की मुलाकात बस इतनी, कल चाहे कर लेना बात जितनी। जय हिंद, जय भारत।